क्या आप जानते हैं, खाने के बाद की सिर्फ एक आदत आपकी शुगर भी बढ़ा सकती है और बॉडी में फैट भी जमा कर सकती है। और सबसे हैरानी की बात, 90% लोग इसे रोज करते हैं बिना समझे कि ये उनके मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे कमजोर कर रही है। खाना खाने के बाद आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? थोड़ा लेटना, या सोफे पर बैठकर मोबाइल चलाना, या शायद बस 10 मिनट की नींद? अगर आपने भी कभी कहा है खाना खाया है अब तो आराम बनता है, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे शरीर को खाना मिलने के बाद एक खास काम करना होता है, फूड को एनर्जी में बदलना। लेकिन जब हम तुरंत बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो बॉडी का इंजन स्लो हो जाता है। इमेजिन कीजिए, आपने कार स्टार्ट की लेकिन उसे चलाने की बजाय न्यूट्रल में छोड़ दिया। फ्यूल तो खर्च होगा पर सही तरीके से नहीं। बॉडी में भी यही होता है। खाने के बाद ब्लड शुगर थोड़ा बढ़ना नॉर्मल है, क्योंकि फूड से ग्लूकोज बनता है जो हमारी सेल्स को एनर्जी देता है। लेकिन जब हम हिलते डुलते नहीं तो मसल्स उस ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती। रिजल्ट, शुगर ब्लड में ज्यादा देर रहती है और बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा शुगर को फैट में बदलकर स्टोर कर देती है। यहाँ एक छोटा सा सवाल, क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोगों को बहुत कम खाने के बाद भी बेली फैट बढ़ता जाता है? रीजन अक्सर सिर्फ खाना नहीं होता, बल्कि खाने के बाद की हैबिट होती है। मोस्ट पीपल डोंट नो दिस। सिर्फ 10 मिनट की हल्की एक्टिविटी भी आपके ब्लड शुगर स्पाइक को काफी कम कर सकती है। जी हाँ, जिम जाने की बात नहीं हो रही, बस बॉडी को सिग्नल देना है। एनर्जी आई है, चलो इसे इस्तेमाल करें। अब एक मिथ तोड़ते हैं। पहला मिथ, खाने के बाद तुरंत लेटना डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। सच क्या है? जब आप लेटते हैं डाइजेशन स्लो हो जाता है। कई लोगों को एसिडिटी, हैवीनेस और ब्लोटिंग इसी वजह से होती है। दूसरा मिथ, मैं तो सिर्फ 5 मिनट बैठता हूं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, क्योंकि यही 5 मिनट अक्सर 30 मिनट बन जाते हैं, फिर 1 घंटा, और ये डेली पैटर्न बन जाता है। अब जरा अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दीजिए। क्या खाने के बाद आपको नींद आने लगती है? क्या पेट भारी महसूस होता है? क्या दिमाग थोड़ा स्लगिश हो जाता है, जैसे फोकस ही नहीं हो रहा? या फिर धीरे धीरे वेस्टलाइन बढ़ती जा रही है बिना किसी बड़े बदलाव के? ये छोटे छोटे वार्निंग साइंस हैं कि आपका बॉडी फूड को एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पा रहा। और अगर ये हैबिट सालों तक चलती रही तो क्या हो सकता है? धीरे धीरे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकती है, यानी बॉडी शुगर को सही से यूज नहीं कर पाएगी। वेट गेन आसान हो जाएगा, एनर्जी कम महसूस होगी, और फ्यूचर में डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन बेहद आसान है। अगली बार जब आप खाना खत्म करें तो खुद से एक सिंपल प्रॉमिस करें, मैं अभी नहीं बैठूंगा। बस 10-15 मिनट की स्लो वॉक, कोई तेज कदमों वाली एक्सरसाइज नहीं, आराम से चलना, घर के अंदर, बैल्कनी में या बाहर गली तक। ये छोटी सी वॉक मसल्स को एक्टिवेट करती है। मसल्स तुरंत ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगती है, ब्लड शुगर स्टेडी रहती है और फैट स्टोरेज कम हो जाता है। अगर वॉक पॉसिबल नहीं है तो एक और आसान तरीका है, घर के छोटे काम कर लीजिए, जैसे प्लेट्स रखना, कमरे में थोड़ा मूवमेंट, या फोन पर बात करते हुए टहलना। अब यहाँ एक पैटर्न इंटरप्ट। सोचिए, अगर रोज के सिर्फ 10 मिनट आपकी फ्यूचर हेल्थ बदल सकते हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट मुश्किल है? एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप खाने के बाद हल्का चलते हैं तो डाइजेशन जूसेस बेहतर काम करते हैं। फूड ब्रेक डाउन जल्दी होता है, मतलब कम ब्लोटिंग, कम हैवीनेस और ज्यादा फ्रेशनेस। अब आते हैं कुछ प्रो टिप्स पर जो बहुत कम लोग जानते हैं। पहला प्रो टिप, खाने के बाद तुरंत पानी बहुत ज्यादा मत पीजिए। छोटे छोटे सिप ठीक हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पानी डाइजेशन को डाइल्यूट कर सकता है। दूसरा, डिनर और स्लीप के बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें। लेट नाइट खाना प्लस तुरंत सोना फैट गेन का हिडन कारण है। तीसरा, मील के बाद फोन स्क्रॉलिंग अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि जब माइंड स्क्रीन में खो जाता है, बॉडी ऑलमोस्ट स्टैच्यू बन जाती है, मूवमेंट जीरो। और चौथा, पॉस्चर मैटर्स। अगर बैठना ही है तो सीधे बैठें, स्लाउचिंग डाइजेशन को और स्लो कर देती है। अब एक और मिथ ब्रेक करते हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं दिन में वर्कआउट कर लेता हूं, इसलिए खाने के बाद बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रूथ ये है, जो आप मील के बाद करते हैं उसका असर उसी समय ब्लड शुगर पर पड़ता है। मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा है, लेकिन पोस्ट मील मूवमेंट अलग बेनिफिट देता है। जरा इमेजिन कीजिए, 2 लोग सेम खाना खाते हैं, एक तुरंत सोफे पर बैठ जाता है, दूसरा 10 मिनट वॉक करता है। महीनों बाद दोनों के बॉडी रिजल्ट्स अलग दिखेंगे।
डिफरेंस सिर्फ उस छोटी हैबिट का होगा। तो आज से एक नया रूल बनाइए, मील फिनिश्ड मीन्स बॉडी इन मोशन। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेजीनेस भी आएगी, लेकिन याद रखिए हेल्थ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर बनती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट बनना है। और जब भी मन कहे आज छोड़ देते हैं, खुद से पूछिए क्या मेरी फ्यूचर हेल्थ इससे बेटर होगी या वर्स। छोटे डिसीजंस बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। InnateHeal.com पर विजिट करें और अपनी होलिस्टिक हीलिंग जर्नी की शुरुआत करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।